क्षणों के लिए इंडियन आर्मी के जवान फिल्म मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर की तरह गायब हो जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी के लिए सैनिक, ड्रोन, विमान सबको छिपाया यानी कि गायब किया जा सकेगा और दुनिया का कोई भी रडार इसका पता नहीं लगा पाएगा। आईआईटी कानपुर ने इस स्टिल्थ सिस्टम को अनालक्ष्य नाम दिया है और इसका 90% हिस्सा भारत में ही बना है। आईआईटी कानपुर ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि अनालक्ष्य ग्राउंड ब्रेकिंग स्टिल्थ मैथमेटिरियल सरफेस लॉकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को लगभग इनविजिबल कर देती है। यह स्टिल्थ टेक्नोलॉजी डिफेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाली है। आईआईटी कानपुर की रिसर्च टीम ने 2019 से लेकर 2024 के बीच इस टेक्नोलॉजी को अलग अलग ऑपरेशनल कंडीशन में टेस्ट किया है। इस टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मेटा तत्व सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को मिला है जो इसके मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी और मैन्युफैक्चरिंग के बाद भारतीय सेना को सौंप देगी। कुल मिलाकर अब दुश्मनों के लिए यह टेक्नोलॉजी काल बनने वाली है और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है दुश्मन कांपते नजर आएंगे और भारतीय सेना मजबूत होती नजर आएगी। लगातार भारतीय सेना के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं और लगातार नए जो आधुनिक हथियार हैं उन हथियारों को भारतीय बेड़े में शामिल किया जा रहा है जिससे सेना और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है और भी ज्यादा आधुनिक भारतीय सेना होती नजर आ रही है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रवि कुमार गुप्ता जो कि डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक हैं जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में और इस चर्चा की शुरुआत जो है मैं बख्शी साहब से सबसे पहले करना चाहूंगा। मैम बख्शी साहब, जिस तरीके से यहाँ पर ये नई टेक्नोलॉजी भारतीय सेना में शामिल होने जा रही है जिसका उपयोग सीधे तौर पर भारतीय सेना करती नजर आएगी फ्यूचर में, जिससे भारतीय सेना को काफी लाभ भी मिलने वाला है, आप किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को देखते हैं? आप किस तरीके से देखते हैं कि जब दुश्मनों पर हम नजर रख रहे होंगे या दुश्मनों के साथ हम लोहा ले रहे होंगे उस वक्त ये टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा कारगर साबित होती नजर आएगी? आपने ये बिल्कुल ठीक फरमाया और एक बहुत जबरदस्त बात करी है कि एक रडार टेक्नोलॉजी को निगेट करना जी, यानी कि उसको एब्सोल्युटली इनइफेक्टिव करना। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आई थी वो थी रडार की। रडार जो किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को या सेमी मेटालिक ऑब्जेक्ट को या बड़े झुंड को यानी कि इवन चिड़ियों के झुंड को भी पकड़ सकता था एट अ डिस्टेंस, फ्लाइंग डिस्टेंस। हाँ, उसकी कैपेबिलिटी में कुछ वो आती थी, लिमिट थी। लो लेवल पे, बहुत लो लेवल पे नहीं पकड़ सकता था क्योंकि उसका लो पैटर्न ऐसा होता है और अभी भी वही है। हाई लेवल पे वो आराम से पकड़ सकता है। पर रडार को एक ही प्रिंसिपल पे चलता है कि जब रडार वेव्स जो छोड़ी जाती हैं वो टारगेट को स्ट्राइक करके वापस जाती हैं और जब जाने का और वापस आने से जो उसका टाइम होता है उसको कैलकुलेट करके डिस्टेंस पता चल जाता है टारगेट का और हाइट भी पता चल जाती है, हाइट फाइंडर जहां होता है। पर अगर फर्ज करिए वही रडार जो वेव ने टकरा के एब्जॉर्ब हो गई या वापस नहीं गई या उसको डिफ्लेक्ट कर दिया गया तो फिर उसको रडार को वो जो टारगेट है वो एनिमी को इनविजिबल हो जाएगा। मतलब अगर आपकी नजर जिस चीज पे पड़ी उस नजर को एब्जॉर्ब कर दिया जाए तब आप उस चीज को देख नहीं सकेंगे। वही बात ये है। तो ये जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल बनाया है ये फाइब्रिक बेस्ड है। ये बहुत लड़ाई के टैक्टिकल एरिया में बड़ा अच्छा काम आएगा। जिस मटेरियल के ऊपर तो लगाया जाएगा वो रडार पे पकड़ा नहीं जाएगा। पर देखिए एयरक्राफ्ट के ऊपर ये फैब्रिक मटेरियल लगाना बड़ा डिफिकल्ट होगा। अभी तक जो इजाद हो चुके हैं खास पेंट हो चुके हैं रडार एब्जॉर्बेंट पेंट, मतलब कि वो रडार के वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या डिफ्लेक्ट कर लेते हैं। ये जो है ये टेक्नोलॉजी आ गई है पर जो भारत में जो बन गई है इसका मतलब हम स्वावलंबी हो गए हैं। अब हमको बाहर से मंगानी नहीं पड़ेगी। आप अपने इक्विपमेंट को स्टेल्थ कर सकते हैं, स्पेशली ग्राउंड मूविंग इक्विपमेंट सी के ऊपर जो मूव करते हैं उनको आप स्टेल्थ कर सकते हैं, मतलब वो रडार में पकड़े नहीं जाएंगे। इससे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, टैक्टिकल एडवांटेज, एनिमी पर सरप्राइज मिलेगा।
और आपका एक किस्म से ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा कि अब आपको जब आपके टैंक्स को वो पकड़ नहीं पा रहे, तो आजकल ग्राउंड रडार हो गए हैं, यहां तक कि वेपन लोकेटिंग रडार आ गए हैं, कई चीजें आ गई हैं जो धरातल के टारगेट्स को भी पकड़ लेती हैं। और अगर यही मटेरियल फ्लाइंग मशीन के ऊपर लगाया जाए तो उसके ऊपर भी यही उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आईआईटी कानपुर को बहुत सराहना करता हूं कि उन्होंने ये बड़ा ही भारी कदम उठाया, और अब आगे चल के हमें पता चलेगा एग्जैक्टली इसकी और क्या क्या खूबियां आ सकती हैं जी। और किस तरीके से हो सकता है। पर हाई स्पीड एयरक्राफ्ट के ऊपर ये जी। मटेरियल नहीं लगाया जा सकता। हाई स्पीड एयरक्राफ्ट के बिल्कुल। ऊपर रडार पेंट लगाया जाता है, जी। वो जो एब्जॉर्बिंग पेंट होता है वो जी। लगाया जाता है, जी। जिससे उनको स्टेल्थ प्राप्त होता है। जी। जितने स्टेल्थ बिल्कुल। फाइटर बन रहे हैं वो इसी को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बख्शी साहब, रवि जी, रुक मैं आपका करूंगा। जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है और आने वाले समय में भारतीय सेना में इस टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा, रवि जी मैं आपसे समझना चाहूंगा इस टेक्नोलॉजी को लेकर कि किस तरीके से इसे डेवलप किया जा रहा है, किस तरीके से ये काम करती नजर आएगी और किस तरीके से कारगर साबित होगी। धन्यवाद अभिषेक जी। मैं विंग कमांडर बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई इस टेक्निक के बारे में, रडार कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से दुश्मन की चीज़ों को, हवाई जहाज को, किसी भी और चीज़ों को डिटेक्ट किया जाता है। और लड़ाई के मैदान में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम दुश्मन का समय कैसे पता लगा पाए और दुश्मन हमारे बारे में जानकारी ना उपलब्ध कर पाए। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात होती है। अब सवाल ये कि ये क्या है और किस तरह से ये जो साधारण रडार ऑब्जर्विंग पैंट हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट है। देखिए, रडार ऑब्जर्विंग पैंट बहुत समय से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, हवाई जहाजों पर भी इस्तेमाल किया गया है, टैंकों पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये पेंट की टेक्नोलॉजी हमारे देश में भी बहुत समय से उपलब्ध है, हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो साधारण रडार ऑब्जर्विंग पेंट होते हैं या और मटेरियल्स होते हैं, वो एक जिस तरह से काम करते हैं तो उनकी एक लिमिटेशन होती है कि कुछ खास वेवलेंथ पे ही वो अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर वेवलेंथ चेंज कर दी, बदलाव कर दिया, तो वो इतने इफेक्टिव, इतने कारगर नहीं हो पाते। दूसरी तरफ अब देखिए, ये जब प्रथम विश्व युद्ध में हवाई जहाज आने शुरू हुए, एक लड़ाई का नजरिया बदल गया। दूसरे विश्व युद्ध में जब रडार आए तो वो हवाई जहाजों को पकड़ना, पता लगाना आसान हो गया। एक चीज आती है, उसका काउंटर निकलता है, काउंटर का काउंटर निकलता है। ये तो टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। जब ये रडार ऑब्जर्विंग पेंट आने शुरू हुए, तब हमने देखा कि भाई सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया जाए तो उससे हम आसानी से उस रडार ऑब्जर्विंग पेंट को भी मार दे सकते हैं। यानी जो किसी ने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाया, सेमी स्टेल्थ टाइप का, जिसमें कि रडार प्रोटेक्शन बहुत कम कर दिया ऐसे पेंट लगा करके, लेकिन जब वो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक विशेष प्रकार की रडार प्रणाली होती है जिसमें कि रडार एक जगह स्थिर नहीं होता, वो लगातार मूव कर रहा होता है, जैसे कि आपने किसी हवाई जहाज पे एवॉक्स में लगाया हुआ है या आपने सैटेलाइट में लगाया हुआ है, तो उसकी जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है और रडार ऑब्जर्विंग पेंट आमतौर पे उसमें कारगर सिद्ध नहीं हो पाते हैं। अब जो ये आईआईटी कानपुर